पीलीभीत के अमरिया थाना इंस्पेक्टर ब्रजवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार महिला का आरोप था कि वह न्याय के लिए इंस्पेक्टर ब्रजवीर से अमरिया थाने मिलने गई थी। इस दौरान इंस्पेक्टर ने कहा कि जाओ जहर खा लो, जिसके बाद लड़की ने जहर खा लिया और फिर अमरिया थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर से बताने चली गई कि उसने जहर खा लिया है। जिसके बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। वही एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीओ सदर और सीओ सिटी 2 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो जांच कर रही है। फिलहाल वीडियो के आधार पर उन्होंने इंस्पेक्टर को दोषी माना और उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। जी बिल्कुल, उसके हम लोगों ने समीक्षा भी की है। ये जब पीड़िता युवती यहाँ पर आई थी तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारा मुकदमा दर्ज कराया जाए। उसके आधार पर इनका मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता युवती के अकाउंट में उस पक्ष की तरफ से 1,61,000 रुपए का लेन देन पाया गया था और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर एसओ ने उस विवेचना में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी। परंतु उस अंतिम रिपोर्ट को क्षेत्राधिकारी स्तर पर ही स्वीकार नहीं किया गया था और क्षेत्राधिकारी स्तर से उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हुए उस अंतिम रिपोर्ट को नीचे भेजा गया था। परंतु उस जो अंतिम रिपोर्ट में जो कमियां पाई गई थी, जैसे कि बैंक साक्ष्य की प्रमाणित प्रतियां न लगाया जाना या विधिक राय न लिए जाना, उसके आधार पर ही जो जांच है वो क्षेत्राधिकारी नगर को दी गई है और जो भी कमियां विवेचनात्मक स्तर पर पाई गई हैं उसमें जो भी कमियां जो रिपोर्ट में लेकर आएगा उसके आधार पर आज ही एसओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि एसओ की कमी रही कि पिछले 6 महीने से लगातार एफआईआर भी फिर एफआईआर लगी है, लगातार पीड़िता लगी। देखिए, प्रकरण बहुत पुराना था, 7 साल पुराना प्रकरण था। इस कारण बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य हैं वो नहीं प्राप्त किए जा सके। प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य पैसे का लेन देन भी था और आसपास के जो लोगों के बयान हैं वो भी लिखे गए हैं। परंतु हाँ, ये निश्चित रूप से बात है कि जो विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र समाप्त की जानी चाहिए थी। क्षेत्राधिकारी स्तर से जो भी चीजें नीचे भेजी गई थी वो विवेचक को तुरंत खत्म करनी चाहिए थी। तो वो कमी जरूर पाई गई। उसी के आधार पर क्षेत्राधिकारी नगर एक उसमें विस्तृत जांच कर रहे हैं। इनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। कल उनकी समीक्षा हम सभी लोगों के द्वारा की गई है और उसी के आधार पर एसओ के खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, थाना इंचार्ज जैसे बना हुआ है, बना हुआ है। जी, फिर एफआईआर, हाँ, कुछ दबाव प्रेशर पीड़िता लोगों के उनके घर परिवार, उसके लिए क्षेत्राधिकारी सदर को थाने पर वहां पर तैनात किया गया है और थाने का जो अन्य कार्रवाई है, जो शांति व्यवस्था संबंधी कार्रवाई है या अन्य कार्रवाई है, चूंकि प्रकरण से वो विज्ञ हैं, इसलिए उन्हें रखा गया है। लेकिन आज दोपहर में 11 बज गया है, दोपहर में 2 बजते बजते सारी चीजें जो संपन्न हो जाएंगी। उनके जो पीड़िता के परिजन हैं उनके द्वारा नमाज के बाद अपने परिजनों से वार्ता कर तहरीर देने के लिए कहा गया है। तब तक के लिए वो वहां पर हैं और क्षेत्राधिकारी को इसीलिए वहां थाने पर ही रखा गया है कि कोई और बात वहां पर ना होने पाए। और हम लोग भी पीड़िता के परिजनों से लगातार संपर्क में हैं। अपर पुलिस अधीक्षक की कल वार्ता हुई थी, हमारी गोपनीय शाखा भी लगातार लगी हुई है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो भी पीड़िता के पक्ष में, संवेदनशीलता के पक्ष में और जो सम्यक कार्रवाई है, जो साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई, वो समस्त संबंधित पक्ष जिसकी भी गलती पाई जाएगी, चाहे जो पीड़िता के पक्ष द्वारा जिस पर आरोप लगाया गया है, जो दुबई चले गए थे, या उनके परिवारीजनों पर भी कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे। जो बलात्कार का मुकदमा हुआ था उसमें न केवल नवयुवक पर बल्कि उसके परिजनों पर भी 354 इत्यादि के यानी छेड़खानी इत्यादि के तहरीर में आरोप लगाए गए थे। उन सभी में जो भी सत्यता पाई जाएगी उस पर जो भी सम्यक कार्रवाई बनती है, जिस भी पक्ष की गलती पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी।